बिस्मिल। इस ड्रामे के एक और रुख पे बात करते हैं। याद रखें, कुदरत हक और बातिल की जंग में हक के साथ है, जालिम और मजलूम के मामले में मजलूम के साथ है, और ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं करती। बाप ने एक घटिया लड़ाके एक बदकिरदार लड़की से शादी की, जिसने ऑफिस में जॉब करके पहले बेटे को फंसाने की कोशिश की थी। जब बेटा हाथ नहीं आया तो घर में घुसी और फिर बाप को फंसाया। ऐसा उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में किया। लालच पैसे तक होता तो ठीक था, वो इसके शानदार घर पे कब्जा करना चाहती थी। यहाँ मियाँ बीवी में जितनी मोहब्बत है, जितना बाहिमी एतमाद है, अंडरस्टैंडिंग है, रिश्ते में जितना सुकून है, शोहर के धोखा दे के छुप के शादी करने पे बीवी का रद्द अमल बनता है। वो सवाल कर सकती है, गुस्सा कर सकती है, और उसका गुस्सा इसलिए भी सही है कि तुमने शादी की भी तो किससे की। जबकि पहली बीवी वेल ग्रूम्ड, क्लासी है, स्टाइलिश है, खूबसूरत है, उसे खुद को कैरी करना आता है, पढ़ी लिखी, इंतहाई मजहब और सुलझी हुई। बीवी की उम्र बढ़ रही है तो शौहर की भी बढ़ रही है, ना कम हो रही है। ये जवाब बनाया जाए तो बूढ़ी हो गई है, मुझे जवान लड़की ने फंसा लिया। वो शाख ये है कि इसलिए भी कि ये अपने बेटे की शादी प्लान कर रहे हैं और सब तैयारी फाइनल मराहिल में है, और बाप साहब खुद दूल्हा बन के बैठ गए हैं। वो टीटी को इसका एहसास दिलाती है और टीटी को शिद्दत से एहसास हो भी जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई, निकाह करके नहीं बल्कि एक गलत औरत के जाल में फंस के, एक बदकिरदार लालची हरीस औरत के जाल में फंस के, और वो तलाक देने चला जाता है। यहाँ तक सब ठीक था। गलत ये हुआ, औलाद को चाहे कितना बड़ा दुख पहुंचा हो, सदमा लगा हो, वो शाक हो, कुछ भी हो, उसे ये हक हरगिज़ हासिल नहीं है कि वो बाप के सामने खड़ा होकर उससे सवाल पूछे या बदतमीजी करे। हाँ, तुम उनसे बात करो, अपनी तकलीफ का इजहार करो, या बाप से दरख्वास्त करो कि ऑफिस के मामलात से अपनी दूसरी बीवी को अलग रखें, मगर तुम कोई नहीं होते बाप को ये कहने वाले कि अपनी बीवी को तलाक दें। ये तुम्हारा राइट ही नहीं है। जब औलाद ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया और मासूमा के बाप की मैयत पर गैर ज़रूरी तमाशा किया, वहाँ से गेम चेंज हो गई, बाजी पलट गई। वो ख़राब औरत मजलूम हो गई, अब जालिम हो गए। याद रखे, कभी अपने किसी अमल से जालिम को मजलूम ना बनाए, जालिम को जालिम ही रहने दें। कुदरत खुद आपका हाथ थामेगी और जालिम को ज़मीन पे पटकेगी। दूसरा सबक, रद्द अमल और ओवर रिएक्शन के फ़र्क को समझें। एक तो फौरी रद्द अमल ना दें, और दें भी तो रद्द अमल तक रहें और रिएक्शन तक मत जाएं, आपका पलड़ा हल्का हो जाएगा। तीसरी बात, औलाद को कभी अपने झगड़ों में बाप या माँ के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। मजबूत बने, अपने झगड़े खुद निपटाएं। औलाद को कभी किसी के भी खिलाफ इतना एग्जीक्यूट ना करें कि बाद में वो अपनी ही जान ले ले। रिहाम ने एक जुमला बहुत अच्छा बोला था कि ब्रांडेड पहनने वाला रेडी से ख़रीदारी पे आ जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बहुत बड़ा तमाचा था टीटी के मुंह पे कि ठीक है शादी करो, लेकिन उसका लेवल तो देखो, किसी खूबी पे तो रिझो। ये क्या कोई चार अदाएं दिखाए और तुम ज़मीन पे आ लगो। परवीन शाकिर ने लिखा था ना कि वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सबर आ जाए।